फिरदौस आशिकावान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हकीकी ताबीर देते हुए आज कैबिनेट के सामने 12 करोड़ आवाम के सूबे के अंदर 2 करोड़ 93 लाख खानदानों को यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम के तहत मुकम्मल हेल्थ कवर देने का फैसला किया गया। इस वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में जो आज सेहत के शोबे के अंदर इनकलाबी मंसूबे का कैबिनेट ने बाज़ाब्ता तौर पे मंजूरी दे के पंजाब के अंदर बसने वाले हर हासो आम को सरपरस्ती देने का जो फैसला किया है, इस मंसूबे के तहत पंजाब के 9 डिवीजन्स 36 अजला यकमुश्त जो है वो यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। 65 अरब सालाना के हिसाब से इसकी हेल्थ कवरेज के फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आज इस मंसूबे को अवाम दोस्त सूबा पंजाब के अंदर रहने वाले हर खासो आम को हकीकी बेनिफिशरी बनाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी के साथ साथ एक सब कमेटी आज उन्होंने एलोकेट की है, अनाउंस की है और उस सब कमेटी को ये मैंडेट दिया है कि वो हमारी जो मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज उनके साथ जुड़े हॉस्पिटल्स और फिर तहसील और डिस्ट्रिक्ट की सतह पे छोटे बड़े शहरों में इस प्रोग्राम का दायरा कार फैलाने के लिए बेस्ट पॉसिबल जो रोल मॉडल हैं उसको किस तरह मुतारफ़ करवाया जा सकता है। कमेटी इस हवाले से अपनी तजावीज़ देगी और इस मंसूबे के हदोहाल इसका डिटेल मॉडल और ओवरऑल इसके साथ जुड़े दीगर जो कानूनी नुकात हैं उनको और ज़्यादा बारीक बीनी से जायज़ा लेने के लिए ये कमेटी जो है वो वज़ीर आला को अपनी तजावीज़ पेश करेगी। प्रिंसिपली इस अजीम फलाही मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है और कल यान करीब जल्द अज जल्द वज़ीर सेहत के साथ मिल के इस मंसूबे पे आपको तफसील से हम आगाज़ करेंगे ताकि वो तमाम जो हेल्थ स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा रोड मैप मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल्स का दायरा कार है और फिर बेनिफिशरीज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरह हेल्थ कवरेज ले सकते हैं, वो तमाम तफसीलात जो हैं वो आपको एक्सक्लूसिव इस मंसूबे के साथ जुड़ी ब्रीफिंग में दिए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे दिसंबर 2021 जो है इसमें हम इसको मुकम्मल करने जा रहे हैं और ये जो हमारा हेल्थ कवरेज इनिशिएटिव है ये अल्टीमेटली सतह के हर उस ख़ानदान और उस फ़र्द तक पहुँचेगा और जो कमिटमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं उन वादों पे अमल करते हुए ये एक संग मील जो है आज कैबिनेट ने अबूर की है।
इसके अलावा हमारा एजेंडा आइटम जो बक्कर में थल यूनिवर्सिटी के क़याम का फ़ैसला किया गया है कि हमारा पसमानदा इलाके जो हैं उनके अंदर जो एक एहसास महरूमी है, जो उनके पास यकसा मौक़ों का फुकदान रहा माजी में, उसको ख़त्म करने के लिए कम तरक्की याफ्ता इलाकों को तरक्की याफ्ता शहरों के बराबर लाने के लिए ये यूनिवर्सिटी जो है एक ऐसा रोशन चिराग बनेगी जहाँ से फूटने वाले जो चश्मे हैं वो जहालत के अंधेरों को ख़त्म करने में मावन साबित होंगे। कैबिनेट ने आज एक और अहम संग मील अबूर किया है कि यहाँ साबका द्वार में सिर्फ चंद शहरों और चंद मखसूस तबकात तक जो तरक्की का सफ़र था उसको हुकूमत ने हर ज़िले तक ले जाने का जो फ़ैसला किया है, आज उसकी अमली हिकमत अमली के तहत सियालकोट जो सनतकारों का शहर है, सियालकोट जो इकबाल के शहीनों का शहर है, सियालकोट का जो ताना बाना फैज़ अहमद फैज़ से मिलता है, तो इस शहर के अंदर जो पोटेंशियल है, जो इसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इस शहर की अपनी इकोनॉमिकली वाइबल करें और दूसरा इस शहर का जो हुस्न है उसको भी मजरूह होने से हम बचाएं। तो लिहाजा आज कैबिनेट ने लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम के मसवदे की मंजूरी दी, जिसके तहत जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो अंडर वन विंडो ऑपरेशन के तहत ये अथॉरिटी ना सिर्फ उन इकोनॉमिकली वाइबल प्रोजेक्ट्स को देखेगी बल्कि इन्वेस्टर्स को सहूलत फ्राहम करने के लिए भी जो एलडीए का बोझ था उसको कम करेगी, क्योंकि एलडीए का दायरा कार बहुत दूसरे अजला तक भी फैला दिया गया था, तो जिसकी वजह से कमर्शियल जो एक्टिविटी थी या उसके साथ जुड़े मंसूबे थे वो अंडरमाइन हो रहे थे। इसके अलावा ज़िला मुजफ्फरगढ़ में चौक सरवर शहीद को नई तहसील का दर्जा देने की आज कैबिनेट ने असूली तौर पे मंजूरी दी है और इस हवाले से लॉ डिपार्टमेंट को ये कहा गया कि वो इलेक्शन कमीशन को अपनी खत लिखे और उनको भी इस हवाले से अपडेट दे। पाक फ़ौज के शोहदा जो हमेशा अपनी जानें हमारे कल को महफूज बनाने के लिए निछावर करते हैं, तो पाक फ़ौज के शोहदा के लिए आर्मी वेलफेयर स्कीम के तहत चोलिस्तान में 1626 एकड़ अराजी जो है वो फ्राहम करने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। एनर्जी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ क्राइसिस रहा और आजकल गैस का क्राइसिस चल रहा है और इससे पहले बिजली की जो अनप्लान्ड प्रोडक्शन हुई है उसकी भी कीमत कौम और हम अदा कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए आज एक अहम तरीन मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट है उसका पंजाब से उन्होंने राय मांगी थी। आज कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है कि इसका फेडरल गवर्नमेंट में एक सेपरेट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, तो पंजाब ने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया और हमने उसको सपोर्ट किया। रावी अर्बन अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2020 के जो इंतज़ामी अमूर है उसमें अमेंडमेंट्स की मंजूरी दी गई है। उसके लिए जो चेयरमैन और सीईओ का इख्तियार एक के पास था उसको एग्जेक्टिव को अलहदा और बोर्ड के इख्तियारात जो हैं वो अलहदा किए गए हैं और आज कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी। रावी अर्बन अथॉरिटी को जो बकाया कर्ज की अदायगी का मामला था, 5 अरब की वो ज़मीन ख़रीद चुके थे और 1 अरब उनको आज जो है वो जो पेंडिंग था उसको भी अपने
ओवरऑल फॉर द अप्रूवल ऑफ जो बोर्ड है उसको ये इख्तियार दिया गया कि वो उस पैसे को खर्च कर सकते हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के उन तमाम जो उनके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक पावर एक्ट। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.